सर्दियों का मौसम आते ही वायु प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति हो जाती है। इसी मौसम में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने की वजह 1984 में हुए एक औद्योगिक हादसा है, जिससे 2 से 3 दिसंबर की रात को भोपाल में एक जहरीला गैस का रिसाव हुआ था। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के दिन आइए जानते हैं भोपाल में हुए जहरीली गैस की असली कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना मानी जाती है। साल 1984 में 2 से 3 दिसंबर की रात को भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के यूनियन कार्बाइड के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC का रिसाव हुआ था। यह जहरीली गैस हवा में मिलकर शहर में हवा के बहाव के साथ दूर तक गई, जिससे करीब 5.21 लाख लोग प्रभावित हुए थे। उसमें से 23,000 लोगों की मौत हो गई थी। बेशक यह बहुत बड़ा औद्योगिक हादसा था, लेकिन जिस तरह का वायु प्रदूषण और उसके भीषण प्रभाव भोपाल के पर्यावरण में छूटा, यह गैस भोपाल के तालाबों के पानी और वहां की हवा में लंबे समय तक मिली रही और आज 38 साल बाद भी इसका असर दिखाई देता है। उस हादसे में बचे लोगों की सेहत पर ऐसा असर हुआ कि उन्हें कैंसर और अन्य तरह की ऐसी बीमारियों से भी गुजरना पड़ा, जिसकी वजह से उनका इलाज मरते दम तक चला और बचे हुए लोगों का इलाज आज भी चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक औद्योगिक दुर्घटना थी, लेकिन इस बारे में राजीव दीक्षित का मानना था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि अमेरिका द्वारा किया गया एक परीक्षण था, जिसमें भारत के गरीब लोगों को शिकार बनाया गया। राजीव लंबे समय तक इस हादसे की जिम्मेदार कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे, पर इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वायु प्रदूषण के रूप में इस दुर्घटना का असर बहुत ही भयानक और दूरगामी था। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक थी। लेकिन 38 साल बाद भी जिस तरह की राहत यहाँ के लोगों को सेहत के मामले में मिलनी चाहिए थी, उससे एक बड़ा तबका वंचित है। वहीं इस हादसे से संबंधित वायु प्रदूषण के जो सबक लिए जाने चाहिए थे, वहाँ नहीं लिए गए। इस हादसे से सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक यही है कि हमें इस हादसे से सबक लेकर जिस तरह की संवेदनशीलता और गंभीरता अपने अंदर पैदा करनी थी, वह हम नहीं कर सके। चाहे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सर्दियों को वायु प्रदूषण हो या फिर उत्तर भारत में हिमालय में होने वाले प्राकृतिक प्रकोपों के कहर, सभी का संबंध मानवीय गतिविधियों से जरूर है। हादसे होने के कुछ दिन बाद हम उसे भूल जाते हैं और फिर सब कुछ एक रस्म सा हो जाता है। इस हादसे का दूसरा लेकिन तकनीकी रूप से सबसे अहम सबक यही है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा उपायों को लेकर गंभीरता की जरूरत है। यह हादसा सुरक्षा मानकों को लेकर बरती गई लापरवाही की वजह से हुआ था। इस बात के स्पष्ट प्रमाण भी पाए गए हैं कि इस हादसे को टाला जा सकता है, लेकिन आज भी हर साल देश के किसी न किसी औद्योगिक कारखाने में नाइट्रोजन या अन्य गैस का रिसाव होने की घटना होती रहती है, जिस पर सरकार को कड़े फैसले करने की जरूरत है।